नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 81। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। प्रकाश घर छोड़कर जाने से पहले अंजलि के लिए लिखे चिट्ठी में लिखा है, अंजलि, मुझे माफ कर देना। वैसे तो मैं किसी से माफी मांगने की काबिलियत नहीं रखता, फिर भी सभी से माफी मांग रहा हूँ कि मुझे माफ कर देना। बाबूजी और माँ जी को भी कहना कि मुझे क्षमा करें। बेटी पूर्वा से भी मैं माफी मांगता हूँ, उसे कहना कि मुझे माफ कर दें। वह मुझे बहुत प्यार करती है, मगर उसकी प्यार के खातिर मैंने कुछ भी ना कर सका। मुझे मालूम है कि मेरे बगैर उसके मन में बहुत कष्ट होगी, मगर मेरे आगे और कोई उपाय भी तो नहीं दिख रहा है। जब तक मैं रहता तुम और भी दुखी हो जाती, घर का वातावरण खराब होती। गांव वाले भी यही कहते कि यह जो परिवार हमारे गांव में आए हैं, यह लोग अच्छे नहीं हैं। फिर उसका असर पूर्वा बिटिया पर भी पड़ती, और सबसे बड़ी बात है कि रोज रोज की झगड़ा फसाद और खींचतान का असर पूर्वा के दिमाग पर पड़ती, जो नहीं होना चाहिए। अब से तुम उसकी माता पिता दोनों ही हो, उसे माँ के प्यार के साथ साथ पिता के प्यार भी देना, ताकि उसके मन में कभी कोई गलत भावनाएं ना रहे और तुम्हारे बुढ़ापा में, तुम्हारे अकेलापन में सर्वदा साथी बने रहें। ईश्वर से मैं सर्वदा यही प्रार्थना करता रहता हूँ, सदा यही कोशिश करना कि सर्वदा तुम्हारे साथ ही रहे और तुम्हारी ख्याल रखें। उसे खूब प्यार देना, ताकि मेरा कमी उसे कभी ना सताए और सदा खुश रहें, जैसे कि तुम अपनी शादी से पहले रहती थी। हर एक लड़की को शादी से पहले अपने माता पिता के घर में जो सुख मिलती है, शादी के पश्चात मिलेगी, ऐसा भी कहना मुश्किल है। आता मेरा तो यही कहना है कि पूर्वा को अपने ही गांव में किसी लड़के से शादी करवा देना, ताकि सर्वदा तुम्हारी आंचल तले रह सके। प्रकाश लिखा है, अंजलि, मुझे व्यर्थ ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं तुम लोगों से इतना दूर जा रहा हूँ कि वापस लौट कर आने की सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में व्यर्थ भाग दौड़ करने की बजाय घर में शांति पूर्वक समय बिता लेना। जब कभी मेरा याद आए तो आंसू बहाने की बजाय भगवान के पास बैठकर ईश्वर की स्मरण कर लेना, जो जगत के रखवाले हैं, हम सभी के पालन करता है। ऐसे समय में सभी को ऐसे गीत गाना चाहिए, यह दिल नादान तू गम से ना घबराना। सही बात है, गम और खुशी जीवन के दो पहलू है। आता दुख से लोगों को हिम्मत हारने की बजाय उसे खुशी खुशी गले लगा लेना चाहिए और अपने हिम्मत के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरी बात अलग है, सभी को खुश करने की बीड़ा जो उठा लिया था, मगर किसी को खुश ना कर सका। ऐसे में मुझे संसार की मोह त्याग कर चले जाना ही श्रेयकर लगता है। अंजलि प्रकाश के लिखे चिट्ठी को पढ़ने लगी और स्थिर मुद्रा में बैठकर बार बार अपनी आंचल से अपने बहते हुए आंसू पोंछने लगी तथा भाव विभोर मुद्रा में बैठकर सोचने लगी। माँ रुक्मणी देवी तथा बेटी पूर्वा पास ही बैठकर चिंतन करने लगे और मन ही मन बहुत से बातें सोचने लगे और समय के साथ अपने दिनचर्या में उलझते चले गए। दिन बीतने लगे कि तभी एक रोज गांव के ही किसी बच्चे ने आकर रुक्मणी देवी को कहने लगे, नानी जल्दी हमारे साथ नदी किनारे में चलो, पुलिस वाले आप सभी को बुला रहे हैं। ऐसे में रामस्वरूप जी के साथ साथ रुक्मणी देवी तथा अंजलि और बेटी पूर्वा भी नदी किनारे पहुंच गई। वहीं पर नदी के किनारे में जंगलों के बीच फंसी जूते को निकालकर दिखाते हुए पुलिस वाले कहने लगे, क्या यह जूते आप लोगों में से किसी का तो नहीं है? ऐसे में पूर्वा ठीक से परखने के बाद कहती है, हाँ, यह तो मेरे पापा जी के जूते लग रही है। धीरे धीरे यह बात पक्की हो जाती है कि यह जूते जो नदी किनारे जंगलों के बीच फंसी पड़ी है, यह प्रकाश के ही है, जिसे लेकर अब सभी के मन में तरह तरह की शंका और भी बढ़ती चली गई कि यहाँ पर प्रकाश के जूते कैसे और क्यों पड़ी है। कहीं वह नदी में कूदकर। अंजलि सोचने लगी, ऐसा नहीं हो सकता। रामस्वरूप जी तथा पत्नी रुक्मणी देवी एक दूसरे की ओर ताकने लगे और अपने मन में तरह तरह की बातों की लेकर मंथन करने लगे, मगर इस बात पर शंका होने लगी कि अगर प्रकाश ऐसा कोई गलत कदम उठा लिया तो अब तक 5-6 दिनों में तो पता चल जाता।
फिर भी ऐसा कुछ होने की आशंका से इनकार भी नहीं कर सकते। प्रकाश के जूते मिल जाने के पश्चात सभी के मन में शंका होने लगी। ऐसे में नदी में खोजबीन चलती रही मगर दूर दूर तक कोई सुराग न मिलने पर सभी लोग अचंभित होते जा रहे हैं। मगर अंजलि के लिए प्रकाश के लिखे चिट्ठी में जिस तरह की बातें लिखी हुई है, उस कारण अंजलि को बार बार मन में न केवल शंका होने लगी, मन ही मन भयभीत होने लगी, मगर किसी को खुलकर कह नहीं पा रही है। ऐसे में वह सभी के प्रयासों के फल की अपेक्षा करती रही और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुनो, हमारी शंका सही होने की बजाय गलत साबित हो और मेरी सुहाग सिंदूर बची रहें। पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश करते गए मगर दिन भर मशक्कत करने के बावजूद भी किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। 2-3 दिन और बीत गई कि एक रोज पुलिस वाले ने गोताखोरों के जरिए लगभग दिन भर की मशक्कत के पश्चात नदी के तल से कीचड़ के साथ जिसे बाहर निकाला। उसके पूरा शरीर में कीचड़ लगा हुआ है, साथ में उसके शरीर के साथ बहुत से ईंटें बोरी में भरकर बंधी हुई है ताकि वह पानी से ऊपर ना आ सके और गहरी पानी में ही समा जाए। पानी से उसके चेहरे को धोने पर जिसका चेहरा सामने आया वह प्रकाश के ही है, जिसे देखकर पूर्वा और अंजलि बिलख पड़ी। माँ रुक्मणी देवी दोनों को ही सांत्वना देने लगे और अपना भी आंसू बहाती रही। अनंतराम जी के घर के लोग तथा गांव के सभी लोग उन्हें तरह तरह की बातों से सांत्वना देने लगे और फिर आगे की कार्रवाई करने की कोशिश में लगे रहे। प्रकाश के अचानक इस तरह से चले जाने पर अंजलि के पिता रामस्वरूप जी को बहुत सदमा आ गया और बीमार पड़ गए। उनके बोलचाल बंद हो गया। यह इस कदर बीमार पड़े कि बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर को दिखाने पर कहने लगे, इनके मन में गहरा शौक लगने की वजह से यह बीमार पड़ गए। ऐसे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। मैं दवाई तो दे रहा हूँ मगर इस उम्र में कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और देखते ही देखते केवल 2-3 दिन बिस्तर में पड़े रहने के पश्चात वह भी परम धाम को चल बसे, जिसके कारण पूरे परिवार तथा पूरे गांव में शोक के छाया उत्तर आया। पास ही रहते अनंतराम जी तथा उनके परिवार शुरू से उनके हर तरह से मदद करते हैं। ऐसे में उनके परिवार वाले बार बार अंजलि तथा बेटी पूर्वा को सांत्वना देते रहे और कहते रहे कि आप लोग चिंता ना करें, हम लोग सदा आपके साथ रहेंगे, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे, हम लोग सर्वदा आप लोगों के साथ रहेंगे। मगर रामस्वरूप जी के चले जाने के पश्चात 10 दिन भी नहीं बीते कि अचानक अनंतराम जी खेत के बीच में गिर पड़े और भगवान के प्यारे हो गए, जिस कारण उनके परिवार में भी शोक के बादल छा गए। अंजलि के परिवार में घटित दुर्घटनाओं के विषय में नंदिनी को पता चलने पर नंदिनी अपने आप में ही भागते हुए उसके घर में आ गई और अंजलि के बगल में बैठकर उसे तरह तरह की बातों से सांत्वना देने लगी ताकि अंजलि अपने आप में परिस्थिति के अनुसार चलने की हिम्मत जुटा सके। और मन ही मन सोचने लगी, किसी को दूर से देखने पर उनके घर के तथा मन के भेद पता नहीं चल पाता। अगर अंजलि मुझे अपने घर की तथा अपने मन की बात ना कहती तो मुझे भी पता न चलता। अभी इस उम्र में अंजलि के साथ ऐसा दुर्घटना घटेगी किसे पता था। सचमुच सभी लोग रहते हुए भी अंजलि अब अकेली हो गई है। पति चला गया, 3 बेटे बहू रहने के बावजूद भी अंजलि बहन अकेली है। बेटी तो अभी मात्र 15-16 वर्ष की है और बेटी है, कब तक अपनी माँ के साथ रहेगी। एक दिन उसे भी ससुराल में जाने होंगे। नंदिनी कितना भी कुछ कहे मगर अंजलि के आंसू कहाँ रुकने वाली है। नंदिनी मन ही मन अंजलि को लेकर तरह तरह की बातें सोचती रहती है। बेचारी अंजलि, हम लोग गांव में रहते हैं, शहर से आने के कारण वह दुखी हो रही थी। जबकि विचार किया जाए तो गांव के लोगों के आत्मा बसती है, सो गांव के लोगों में जो भाईचारा बनी रहती है वह शहरों में कहाँ। अगर ऐसे होते तो उसे परिवार सहित गांव में आने की जरूरत ही ना पड़ती। आज गांव में हम सभी लोग उसके साथ खड़े हैं, सुबह शाम उसकी मदद करने को तत्पर रहते हैं। शहर में ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होते। अंजलि कहती है, शहर में तो बगल वाले घर में कौन रहता है वह भी किसी को मालूम नहीं होते,
तभी तो अंजलि बातों बातों में एक रोज कह रही थी कि शहर के लोगों में प्यार नहीं होते, और होते भी तो स्वार्थवश होती है। सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के खातिर लोगों से प्रेम करते हैं, परंतु उनमें आत्मीयता नहीं होते। ऐसे तो यह भी कह सकते हैं कि उनके पास दिल ही नहीं होते। प्रवाहमान समय के साथ साथ अंजलि तथा उसके माँ और बेटी पूर्वा तीनों ने मिलकर एक अलग ही दुनिया बसा लिया, जहाँ पर एक साथ दो दो व्यक्ति के विदाई लेने की गम को सहने के साथ साथ अपने बाकी जीवन को सही ढंग से जीने की कोशिश करने के साथ साथ अंजलि के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आ गई है, क्योंकि विधवा माँ जिनकी उम्र बहुत हो चुकी है वही पूर्वा बच्ची है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।